हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा किसान जिसने देश सेवा करने के बाद कृषि में अपना भविष्य तलाशा और एक छोटे से गांव में तैयार किया मशरूम फार्मिंग का एक ऐसा मॉडल जिससे सालाना करोड़ों की कमाई होती है। इसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार भी अपने किसानों को मशरूम फार्मिंग पर 40 से 50% तक अनुदान दे रही है। आज फसल क्रांति की टीम पहुंची है हिमाचल के उस देवनी गांव में और उस किसान से जाना कैसे उसने तैयार किया करोड़ों रुपए का मशरूम फार्म। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम देवनी गांव के उस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां पर हमने उस किसान से मुलाकात करनी है। आपको बता दें कि ये फसल क्रांति की खास मुहिम है, छोटे से छोटे किसान तक पहुंचना, भारत के हर क्षेत्र के किसान से जुड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपनी मुहिम के साथ जोड़ना, उनकी समस्याओं को आपके समक्ष रखना, आपको दिखाना कि किस तरीके से वो अपनी दुर्गम स्थिति से जूझकर अपनी फसलों को बाजार तक पहुँचाते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये नदी। आपको बता दें कि इस नदी से पार बहुत सारे किसान रहते हैं जो समय पर अपनी फसल का उत्पादन करके बाजार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये नदी है। इस नदी को रोजमर्रा उन्हें अपने या तो कंधों पर लादकर फसल को लाना पड़ता है या फिर उन्हें किसी जेसीबी को किराए पर लेना पड़ता है और उसके बाद अपनी फसलों को वो बाजार पहुंचाते हैं। और यह एक दिन का नहीं, यह रोज़ाना की उनकी मशक्क़त है। चलिए अब हम भी इसी नदी को पार करके पहुंचते हैं उन किसानों तक जो इतनी बड़ी समस्याओं से जूझकर अपनी खेती बाड़ी को संभाल रहे हैं। तो अब हम इस जेसीबी के सहारे इस नदी को पार करेंगे। वैसे मेरा तो बिल्कुल मन है कि मैं इस नदी को पैरों से पार करूं, पर मेरा सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। चलिए अब इस जेसीबी के सहारे चलेंगे और पहुंचेंगे उन किसानों तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति न्यूज़ और आज हम आ पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में, जिला सिरमौर के देवनी गांव में। और यहां पर आज हम उस किसान से मिल रहे हैं जिन्होंने 15 साल देश की सेवा की और उसके बाद एग्रीकल्चर को बतौर अपना प्रोफेशन अपनाया, एग्रीकल्चर में अपना भविष्य तराश रहे हैं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर बिशन भारद्वाज। जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी बिशन जी, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। मैम, मैं बिरला गांव का निवासी हूं जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर नाहन के पास पड़ता है जी। और मैंने 21 साल इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्स में जॉब की है जी। उसके बाद जॉब जब मेरी एंडिंग में थी तो मैंने कुछ प्लान किया था कि मैं घर आके कुछ ऐसा करूं जो मैं अपने आसपास के लोगों को रोज़गार भी मिले और मैं भी कुछ ऐसा सेटअप करूं जो मुझे भी 2 पैसे की अर्निंग हो। तो कई से बिज़नेस में से मैंने ये बिज़नेस चूज़ किया कि मैं मशरूम का काम करूंगा जिससे मेरे लोकल आदमियों को भी रोज़गार मिले और मेरे पास 30-35 लोग यहाँ पे रोज़गार कर रहे हैं। तो बिशन जी, आपने ये ही फार्म लगाने के बारे में क्यों सोचा और क्या ऐसा कारण रहा इसके पीछे कि आपने देवनी गाँव को इसके लिए चुना? देवनी तो इसलिए चुना कि एक तो मार्केट नज़दीक है यहाँ से और रॉ मटेरियल आसानी से आ जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, प्लस यहाँ पे हमारी ज़मीन थी जी। तो ज़मीन की वजह से मैंने यहाँ पे सेटअप किया। बिरला गांव में भी ज़मीन थी लेकिन वहाँ पे कम ज़मीन होने की वजह से मैं वहाँ पे कर नहीं पाया और उतनी सुविधा भी नहीं थी। तो सर, इसको सेटअप कर इस फार्म हाउस को बनाने में आपको कितनी लागत और कितना बजट आपका लगा और सरकार द्वारा क्या इसमें कोई मदद की गई आपकी? मैम, इसमें मुझे सरकार की तरफ से 8 लाख की सब्सिडी प्रोडक्शन यूनिट के लिए और 8 लाख कंपोस्ट यूनिट के लिए सब्सिडी मिली जो 40% 20 लाख का है, लेकिन मेरा लगभग इसमें 3.25 करोड़ रुपये लगे हैं पूरा कंपोस्ट यूनिट और ये दोनों सेटअप करने में।
तो सर इतने बड़े स्तर पे आपने ये जो काम शुरू किया है, तो इसमें आप अब तक कितना मुनाफा ले चुके हैं और कितने साल हो गए हैं इस यूनिट को चलाते हुए? यूनिट को चलते हुए मैम 1 साल होने वाला है और लगभग 8-9 महीने प्रोडक्शन हो गया है हुए। तो उसमें मुझे लगभग पर मंथ का अर्निंग 2 लाख के आसपास बच जाता है, पूरा सैलरी और सब कुछ काटने के बाद 2-1 लाख की अर्निंग आ जाती है। तो सर सवाल यहाँ पर ये भी है, जैसे आपने 15 साल तक देश सेवा की, उसके बाद आप एग्रीकल्चर फार्म में आए हैं, तो क्या बदलाव आपको देखने को मिला? एक कृषक के बतौर आप एक कृषक बने हैं और आपको यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियाँ हैं आपको, वो सारी बातें जो हमारे दर्शक देखना चाह रहे हैं, मतलब जो हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि अगर इस फार्म के बारे में वो सोचें किस में शुरू किया जा सकता है कम से कम बजट में, एक दूसरा उनको क्या मुश्किलें पेश आ सकती हैं और किस तरीके से उनसे वो निपट सकते हैं? जी मैम, मैं किसान भाइयों को राय दूंगा जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहले वो जो ऑफ सीज़न का दिसंबर टू मार्च तक का चलता है वो झुग्गी टाइप झोपड़ियों में लगाते हैं। उसमें कोई भी खर्चा नहीं है, एक झोपड़ी का लगभग 50,000 रुपये खर्चा आता है और पूरा नफ़ा नुकसान या करना या नहीं करना पक्का प्लांट लगाने से पहले उसको करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसको मतलब जैसे रॉ मटेरियल की बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। जैसे पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था 1 साल पहले, जो तूड़ी आती थी गेहूँ की वो लगभग 500 रुपये क्विंटल आती थी और अब वो 1200 हो गई। लेकिन जो मशरूम का रेट है वो वहीं का वहीं है, 100-110 के आसपास रहता है, नीचे 70 भी आ जाता है। 70 चला जाएगा तो नुकसान में जाएगा। तो मतलब रॉ मटेरियल और जैसे पैकिंग मटेरियल है बहुत महंगा होता जा रहा है, तो किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है इस चीज़ का। तो ये बहुत बड़ी समस्या है रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल की कि महंगा होता जा रहा है। लेकिन जो प्रोडक्शन है मशरूम है वो उसी रेट से बिक रही है जो पहले बिकती थी। तो सर इसमें क्या आपको कभी नुकसान का सामना भी करना पड़ा? हाँ, कई बार हो जाता है मैम। जैसे डिमांड नहीं रहती मार्केट में, तो अगर 70 से नीचे चला जाता है रेट, कई बार चला जाता है तो वो माइनस में चला जाता है, फिर वो नुकसान हो जाता है। इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो पाता बट हो जाता है कई बार। सर आपने बताया कि जैसे 50,000 का जो किसान का जो शुरुआती बजट होता है वो उससे शुरुआत कर सकते हैं, तो क्या वे किसान इस तरह के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? जैसे आपने बताया तूड़ी महंगी हो जाती है, रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है और मशरूम के दाम भी कम हो जाते हैं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? इसमें मैम जो ऑफ सीज़न का है, जो झुग्गी में लगाते हैं उस टाइम ना तो बिजली का खर्चा है, उसमें एसी वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई मतलब अलग से कोई कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ उसको एक झोपड़े में और लगा देते हैं तो उसमें इतना नुकसान नहीं होता है। वो जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है, तो इस वजह से उनको इतना नुकसान नहीं हो पाएगा। तो सर क्या ये मैदानी क्षेत्रों के लिए भी सफल प्रोजेक्ट माना जा सकता है? जी मैम, ये अपना जो पेवा है, कुरुक्षेत्र है, बहुत सारे लार्ज स्केल पे झोपड़ियों में काम करते हैं और बहुत लार्ज स्केल पे चलता है यहाँ पे ये काम, और पहाड़ में भी करते हैं लोग। सर आमतौर पर जैसे 50,000 में इस प्रोजेक्ट को किसान शुरू कर रहे हैं, तो उनको कितने मुनाफे की उम्मीद की जा सकती है, कितना कर सकते हैं उम्मीद वो? इसमें ऐसा है मैम, जैसे जितना वो लागत लग रही है उनकी, तो 2 महीने के अंदर वो डबल हो जाती है। तो मतलब उनको दुगना मुनाफा है इस फार्म के तहत। तो जैसे आपका तो बड़े स्तर पर है, तो आपके जो लागत क्षमता है वो भी बड़ी है, तो इस कितने ऐसे प्लांट लगाए हैं और इतनी गर्मी में आप इस फसल को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं? मैंने मैम ये हाई टेक से बना रखा है, थोड़ा टेक्निक अच्छी है इसकी, पैनल्स का है, तो इसमें सर्दी गर्मी का फ़र्क नहीं पड़ता इतना। एसी लगे हुए हैं, 11-11 टन के एसी लगे हुए हैं, तो वो कंट्रोल करते हैं और जो टेम्परेचर चाहिए 16 डिग्री का वो मेंटेन रहता है इसमें। तो ये ऑटोमेटिक ही रहता है सारा या इसको आपको मैनेज करना पड़ता है? ऑटोमेटिक पे है मैम सारा। जी मैम। तो सर जैसे प्रोडक्शन हो जाती है तो फिर इसकी सप्लाई के लिए आपके पास मार्केट की सुविधा गवर्नमेंट उपलब्ध करवा रही है या सिर्फ आप अपने स्तर पर ही डेवलप कर रहे हैं? अभी तो मैं अपने स्तर पे ही कर रहा हूँ। चंडीगढ़ जाता है, अम्बाला जाता है, लोकल नाहन, पोंटा और यमुनानगर, जहाँ के ऑर्डर रहते हैं वहाँ पे हम भेज देते हैं। तो कोई ऐसी स्थिति भी आई है कि आपकी पैदावार तैयार है लेकिन आपके पास मार्केट नहीं मिल पाई है, ऐसी सिचुएशन से भी कभी आप गुजरे हैं? मैम आती है ऐसी, लेकिन फिर लो रेट में चला जाता है, लेकिन ये नहीं है कि हमारा माल कभी बिका ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। तो मतलब कोई स्थिति नहीं ऐसी कि ना बिके माल। तो
तो बिशन जी, अभी हमें आप अपने इस मशरूम फार्म की एक झलक दिखाइए, जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो देखना चाहेंगे कि किस तरीके से इस मशरूम फार्म का प्रोसेस चलता है स्टेप बाय स्टेप, और कौन से रॉ मटेरियल की इसमें ज़रूरत होती है, कौन कौन सी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है किस किस रॉ मटेरियल की, उसके बारे में हमें बताइए और थोड़ी सी इसकी झलक दिखाइए। ठीक है मैम, ये जहाँ पे हम खड़े हैं इसको कंपोस्ट यार्ड बोलते हैं जी। इसमें क्या करते हैं हम, जो खाद बनती है इसकी उसको मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग के लिए सबसे पहले हमें गेहूँ, उड़द या सरसों का तूड़ा लेके आते हैं। जो इस गेहूँ का तूड़ा आप देख रहे हो जी, तो ये हम इसे 2 दिन के लिए पानी में और भिगाने के बाद इसमें जिप्सम, चिकन मैन्योर और खल, इसकी बनोला की खल या चोकर वगैरह डाल के मिक्सिंग करके इसको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद ये फर्स्ट फेज़ में अंदर, तो उधर चलते हैं हाँ जी। और एक बात बताना चाह रहा किसान भाइयों को, चलिए जी। ये जब मैंने काम स्टार्ट किया था पिछले साल तो 5 रुपये किलो का रेट था तूड़े का, आज ये 12 पे पहुंच गया है। तो वो बहुत कॉस्ट बढ़ रही है इसमें काम करने में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उतार चढ़ाव रहते हैं इस खेती में भी? बिल्कुल मैम। फिर इसका 2 दिन का यहाँ डंप करते हैं, उसके बाद इनको फेज़ 1 में डाल देते हैं एरेशन के लिए जी। फिर इसको अगले 2 दिन बाद दूसरे बिन में, फिर तीसरे बिन में, ऐसे 7-8 दिन यहाँ पे लग जाते हैं और 6 दिन के लिए हम इसमें टनल में डाल देते हैं। मतलब ये आपके फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, मतलब आपने ये 3-4 सेक्टर में इनको बांटा हुआ है। जी मैम। वहाँ फेज़ 1 में आप इसको पहले डालेंगे, फिर 2, फिर 3। तो कितने फेज़ टोटल? 4 इसलिए करते हैं मैम, जैसे अब ये ऊपर वाला एरिया है वो कच्चा रह जाता है, तो जब मिक्सिंग करके दोबारा डालते हैं तो नीचे आ जाता है और पकना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको 4 फेस में पलटी करते हैं हर 2 दिन बाद। इस प्रोसेस में कितना समय लग जाता होगा आपका? लगभग 12 दिन लग जाते हैं मैम। ओके, 12 दिन के बाद फिर 6 दिन के लिए इसके अंदर डाल देते हैं। जितना भी कीटाणु या जो भी वायरस है वो ख़त्म हो जाता है। 65 डिग्री तक लेके जाते हैं इसका टेम्परेचर, और लास्ट में 45 के आसपास इसको रोक देते हैं। और उसके बाद जब ये 6 दिन में तैयार हो जाती है तो ये हमारा स्पॉनिंग एरिया है जी। चलिए, यहाँ से फिर शिफ्ट करके इस एरिया में हम इसमें बीज मिक्स करते हैं इसके नीचे। मतलब पहले बैग तैयार नहीं होते, पहले बीज मिक्स होता है? जी मैम, बीज मिक्स करते हैं और फिर बैग भर के फिर अंदर प्रोडक्शन के लिए भेज देते हैं। जी, तो मतलब बीज मिक्सिंग का काम आप बाहर करते हैं और फिर उन बैगों को तैयार किया जाता है। तो एक बैग का वजन कितना होना चाहिए? लगभग 10 किलो का रखते हैं हम, 9, 10, 11 के बीच में रहता है। तो ये एरिया डिसाइड करता है कि कितने, इस एरिया में कितने बड़े बैग रखने हैं, या फिर आप कितने भी बैग रख सकते हैं? मैम एक स्टैंडर्ड है कि 10 kg, अगर आप 2 फ्लश या 2 फसल ले रहे या 3 दे रहे तो 10 सफिशेंट है इसके लिए, 10 kg का। और नंबर्स ऑफ बैग इतने जितना मेरा कैपेसिटी रूम की है उतने बैग का हम कंपोस्ट बनाते हैं। अच्छा, बैग की कैपेसिटी उसकी नंबर्स पे डिपेंड करती है। जब हम बीज मिक्सिंग करने के बाद इस तरह बैग बंद करके ऐसे शिफ्ट कर देते हैं रूम के अंदर। अब ये लगभग इनको 10 दिन हो गए। 12 दिन के बाद इसकी केसिंग स्टार्ट कर देंगे। इसके ऊपर नारियल का एक बुरादा आता है, 1 इंच का लेयर, वो डालते हैं इसके ऊपर। जैसे अब इसमें स्पॉन चलना शुरू हो गया, वाइट दिख रहा है, तो पूरा वाइट हो जाएगा थोड़े दिन में ये बैग। नेक्स्ट दिखाता हूँ, जैसे जिसमें केसिंग कर रखी है। मेरा ये सवाल है आपसे कि जो आपने ये तैयार किया हुआ एक रूम, तो एक रूम में आप कितने बैग लगा लेते हैं? इसमें लगभग 3000 बैग लगते हैं मैम। इसकी प्रोडक्शन मैम लगभग 2 किलो एक बैग से मिलती है मुझे। फर्स्ट टाइम पे 1 kg, फिर नेक्स्ट आएगा तो 1 kg, अगर थर्ड लेते हैं तो आधा kg के आसपास एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आप इसमें देख पा रहे हो, जैसे पहले मैंने बैग दिखाए थे, तो इसका मतलब ये बैग तैयार हो गए, तो हमने इसके ऊपर ये वेलपिट डाल दिए नारियल का बुरादा। अब इसको लगभग 6-7 दिन लगेंगे, ये पूरा जाला जड़े इसके ऊपर आ जाएंगे। फिर इसको हम फ्रेश एयर देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे। अभी 24 का टेम्परेचर है यहाँ पे, बाद में 16 का कर देंगे और इसमें फिर प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी क्या पहचान है कि कब आप इसको प्रोडक्शन के लिए कर देंगे, थर्ड प्रोसेस के लिए? नेक्स्ट में बताता हूँ मैं, नेक्स्ट रूम में। तो ये आपका थर्ड प्रोसेस है? हाँ, ये थर्ड प्रोसेस है अभी। ये बैग अभी फ्रेश एयर के लिए या प्रोडक्शन तैयार करने के लिए तैयार हो चुका है। इसमें हम देख पा रहे हैं जैसे इसका जो माइसिल है वो रन कर चुका है केस में, और धीरे धीरे ये पिन बनना शुरू हो चुके हैं, जैसे कन्वर्ट टू मशरूम। तो जैसे हवा लगती रहेगी तो 5-6 दिन के अंदर इसमें पिनिंग आना शुरू हो जाएगी और मशरूम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका फोर्थ सेगमेंट, फोर्थ स्टेप है। जैसे पीछे मैंने बताया था कि इसमें माइसिल रन हो चुका था इस टाइप का, और ये धीरे धीरे कन्वर्ट टू, जैसे टेम्परेचर कम हो गया और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है
तो ये पिनिंग में आना शुरू हो जाता है और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर 16 डिग्री करते हैं तो ऐसे पिनिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी हिसाब से फिर अपना प्रोडक्शन आना शुरू हो जाता है। ये फर्स्ट प्रोडक्शन स्टार्ट है इसकी। तो अभी ये कितने दिन का बैग हो गया है? इसमें मैम लगभग 35 डेज के आसपास हो चुका है। इस बैग जी मैम। और अगले कल परसों से इसकी कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इसका कटिंग का तरीका है, घुमा के काटना है, इसको घुमा के और टर्न करके निकालते हैं कि जड़ें ना निकलें बाहर नीचे से। अच्छा, जैसे मैंने अभी निकाला था, उससे जड़ निकल गई थी। तो ये ऐसे घुमा के और कटिंग करके और डब्बी में डालते रहते हैं और बाद में इसकी पैकिंग करते हैं। अच्छा, साथ के साथ डब्बे में डलवाते हैं आप? हाँ जी। मतलब अब पैकिंग की भी समस्या खत्म। अच्छा बिशन जी, जो ये महिलाएं यहाँ पे काम कर रही है, तो ये स्थानीय है? जी, इसका फ़ायदा यही है, जो मैंने सोच के लगाया था प्लांट कि लोकल लोगों को रोज़गार मिले, तो मेरे पास 30-35 लोग हैं जो लोकल लोग हैं, आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं। तो जैसे आपने कहा सर कि ये लास्ट प्रोसेस है और यहाँ से कटिंग के बाद इनकी पैकिंग हो जाती है, तो फिर इन बैग्स का आप क्या करते हैं? मैम ये बैग बहुत अच्छी खाद है। जैसे ये अब फिनिशिंग पे आ चुके हैं तो अब इनको हम डंप कर देंगे और 3 महीने एक डंप करके रखेंगे और खेतों के लिए बहुत अच्छी खाद है ये। तो आप इन्हें जो स्थानीय किसान हैं उनको दे देते हैं, बेचते हैं या फिर मुफ्त में देते हैं? बेचते हैं मैम, बहुत कम रेट से वो लोग ले जाते हैं, अपने खेतों में डालते हैं। तो बिशन जी अभी बताइए, ये वाला कौन सा प्रोसेस है जो चल रहा है अभी? मैम ये 3rd फ्लश चल रहा है इसका, तो ये मतलब 2 फसल ले चुके हैं। अमूमन मैं 2 फसल में फेंक देता हूँ बैग को, लेकिन अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है, देखो आप देख सकते हैं, तो इसका हम 3rd फ्लश ले रहे हैं। तो अमूमन 2 बैग, एक बैग से 2 बार ही फसल निकलती है, लेकिन इस बार आपकी फसल अच्छी हुई है, तो आपको मुबारक हो। सर, साल भर में आप कितनी बार फसल रिपीट कर लेते हैं एक ही बैग से, या हर बार बैग रिपीट करने पड़ते हैं? मैम ऐसा है, मेरे पास 8 चेम्बर हैं इसके, तो एक चेम्बर के अंदर मैं 8 बार बैग लगाता हूँ, और एक बार में लगाते हैं उसमें 2 फसल लेते हैं हम, और 2 महीने के अंदर उसको बाहर फेंक देते हैं और नया बैग लगा लेते हैं। मतलब एक बैग से आप एक सीज़न में 2 बार फसल निकालते हैं और वो 2 महीने में तैयार हो जाती है? 1.5 से 2 महीने में। 1.5 से 2 महीने में आपके पास फसल तैयार हो जाती है। तो सर, आप यहाँ से अपने प्रोडक्शन को सप्लाई करते हैं, तो उस सप्लाई के दौरान आपको जो समस्याएं हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं जो आपको पेश आ रही है? मैम सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे मेरे पास एक नदी है मारकंडा जी, तो उससे कोई ना तो पुल है, ना कोई ऐसा साइड से रोड है कि मैं अपनी प्रोडक्शन बाज़ार तक लेके आ सकूं। तो फिर हम ऐसा करते हैं, जैसे कम पानी रहता है तो फिर JCB या ट्रैक्टर से पार करवाते हैं, ज़्यादा रहता है तो फिर 1 किलोमीटर दूर पैदल उठा के लेके जाते हैं कंधे पे, और वहाँ से फिर रोड पे लेके और फिर सप्लाई करते हैं हम। तो एक बार में कितना क्विंटल या कितना वज़न आपको ले जाना होता होगा? लगभग 5 क्विंटल से 10 क्विंटल के बीच की प्रोडक्शन डेली की रहती है, तो बहुत मुश्किल होता है जब मैनुअली लेके जाते हैं, कंधों पे लेके जाते हैं, तो रोड की बहुत समस्या है मेरे पास यहाँ पे। तो सरकार से आपने इस बारे में कभी मदद मांगी है? हाँ, मदद मांगी है, आश्वासन भी दिया है, तो उसके काम चल रहा है। थोड़ा सा फॉरेस्ट की ज़मीन है 500 मीटर, तो उन्होंने बताया कि कागज़ तैयार हो जाएंगे और रोड बन जाएगा। तो सरकार यहाँ पर किसानों को मदद करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैम, बहुत मदद करती है। जो आगे बढ़ना चाहता है किसान, हर जगह ब्लॉक की तरफ से भी बहुत फैसिलिटी मिली, मुझे भी बहुत फैसिलिटी दी उन लोगों ने और बहुत हेल्प की। तो सर, आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस मशरूम फार्म के बारे में, और किस तरीके से वो सुव्यवस्थित तरीके से इस फार्म पे काम करें? मैम इसके लिए मैं सुझाव दूंगा, जो भी किसान भाई इस चीज़ को उगाना चाहता है, पहले 1-2 महीने किसी फार्म पे जाके अच्छे से ट्रेनिंग करो, और उसके बाद आप अपना सेटअप लगाओ सर्दियों में, जिसमें खर्चा बहुत कम है, अपने घर में लगा सकते हैं। छोटे से रूम में 50 बैग से स्टार्ट करो, 100 बैग से स्टार्ट करो, और उससे आपको प्रॉफिट और उसके काम का पता चल जाएगा, जो आगे नुकसान नहीं होगा। अगर आप बड़े लार्ज स्केल पे एकदम करोगे तो शायद नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, तो कहीं भी लगा सकते हैं। अक्टूबर में इसके बैग्स लगते हैं कंपोस्ट के, और दिसंबर में प्रोडक्शन आ जाएगी। तो द बेस्ट है कि आप अपने घर में लगाओ, कहीं भी, जो पुराना घर है या कोई भी एक रूम में कहीं भी लगा सकते हैं। कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप आराम से कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट मिस्टर बिशन भारद्वाज जी के साथ, जिन्होंने हिमाचल की इस शांत वादी में अपना एक ये छोटा सा फार्म हाउस बनाया है, जिसमें वो मशरूम की खेती कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं।
और किसान से जुड़ी समस्याओं को भी लेकर उन्होंने बात की, सरकार की दी जा रही मदद को लेकर भी उन्होंने बात की और उन्होंने उन किसान भाइयों की भी मदद की है कहीं ना कहीं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर वो मशरूम की फसल उगाना चाहते हैं तो उनके लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट।